Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Daud Shaukat, and in this lecture, I'm going to start about the second unit of Political Science of 12th Standard. The name of this unit is Disintegration of Second World and the Collapse of Bipolarity. So again, I will try to make you aware what is the name of the second unit of the 12th class Political Science. This is the Disintegration of Second World and Collapse of Bipolarity. इस यूनिट के अंदर हमें सोवियत सिस्टम को डिस्कस करना है. व्हाट डू यू मीन बाय सोवियत सिस्टम? बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोवियत सिस्टम विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. सो फर्स्ट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डज द रशियन रेवोल्यूशन मीन, व्हेन डज द रशियन रेवोल्यूशन occur, and what happened with the Russian Revolution or in the Russian Revolution. First of all, this Soviet system is basically connected with the Russian Revolution, or we can say the Bolshevik Revolution, because the Russian Revolution is also called the Bolshevik Revolution. So first we need to understand what does the Russian Revolution mean. सबसे पहले समझ लेते हैं रेवोल्यूशन किस चीज को कहते हैं. रेवोल्यूशन मीन्स एनी सडन चेंज, बट दैट चेंज शुड बी परमानेंट. कोई भी चेंज कभी आएगी सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो चेंज जो होगी वो परमानेंट होगी. ऐसे ही एक चेंज रशिया के अंदर आ गई थी. वहां के जितने सारे लोग थे, पीजेंट्स एंड वर्कर्स, they goes against the ruler of Russia who was autocratic in nature. So उसके बाद जब उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है उस लीडर की, जिसका नाम था निकोलस जार सेकंड या जार निकोलस सेकंड, तो एक रेवोल्यूशन आ जाता है रशिया के अंदर. याद रखिएगा कि जो रशिया है, रशिया के अंदर जितने सारे पीजेंट्स या वर्कर्स थे, दे स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ निकोलस जार. हियर आई wrote down each and everything. When peasant workers revolted against the government of Nicholas Tsar II, वो जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स थे, उनका हेड जो था, दैट वाज लेनिन एंड अ ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज. कुछ लोग थे लेनिन के साथ जिन्होंने लेनिन को सपोर्ट किया, और ये जो लोग और लेनिन थे ये जार के अगेंस्ट थे, बिकॉज जार वाज ऑटोक्रेटिक इन नेचर. वहां पे रशिया के अंदर मोनार्की थी. सो यहां पे जो रशिया के अंदर मोनार्की थी, सो सिंपल हम कहेंगे कि मोनार्की किस चीज को कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, एनी कंट्री रूल्ड बाय मोनार्क इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सच एज किंग और क्वीन. जहां पे किंग हो या क्वीन हो, और वहां पे सारा एब्सोल्यूट पावर या अनलिमिटेड पावर किंग और क्वीन के हाथ में हो, उसको हम कहते हैं मोनार्की. और ये होता है हेरिडिटरी या इनहेरिटेंस बेस्ड, यानी खानदानी राज होता है. यानी बाप मर गया तो उसके बाद बेटा आ जाएगा. इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी कहते हैं इसको. सो यही राज चल रहा था रशिया के अंदर. वहां पे हुकूमत का कंट्रोल जार निकोलस सेकंड के अंदर हाथ में था. सो कंट्री के जितने सारे पीजेंट वर्कर्स और लोग थे, उन्होंने लेनिन का हाथ थामा, एंड देन लेनिन गोज अगेंस्ट टू द जार निकोलस सेकंड. और इस वजह से वहां पे क्या हुआ, एक नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वजूद में आ जाती है. होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा. उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन को हम सिंपली कहते हैं पैर ऑफ रेवोल्यूशन. यहां पे लिखा है पैर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब दो पैर ऑफ रेवोल्यूशन. पैर मतलब डबल. सबसे पहले क्या हुआ, 1917 के अंदर जब लेनिन और पीजेंट्स एंड वर्कर्स और लोग जार के खिलाफ हो जाते हैं, तो जारिस्ट ऑटोक्रेसी को डिसमेंटल किया जाता है, यानी खत्म किया जाता है, उसके रूल को खत्म किया जाता है. दिस इज द फर्स्ट रेवोल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट पेयर. देन उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन. उसके अंदर भी क्या होगा वो हम आगे देखेंगे. यानी जब जार हट जाता है, उसके बाद मेंशेविक्स की सरकार आ जाती है. याद रखिएगा, मेंशेविक्स की सरकार आ जाती है. लोगों का जो ग्रुप था उनमें दो ग्रुप थे.
एक बॉल्शेविक्स, एक मेंशेविक्स। ये जो ग्रुप थे सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने पार्टी बनाई थी सोशलिस्ट पार्टी। यानी बॉल्शेविक जो थे और मेंशेविक जो थे, ये दोनों कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी। लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था रशिया के अंदर। इस बॉल्शेविक को लेड कर रहे थे लेनिन, और मेंशेविक्स को लेड जो कर रहे थे डिफरेंट लीडर्स कर रहे थे। सो मतलब जार के ऑटोक्रेसी को खत्म करने के बाद वो लोग जो थे वो दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप का नाम रह जाता है बॉल्शेविक्स, एक का नाम रह जाता है मेंशेविक्स। अब जब जार की हुकूमत खत्म हो जाती है तो वहां पे डेमोक्रेसी आ जाती है। डेमोक्रेसी जो होती है वो मेंशेविक्स लेके आ जाएंगे। उसके बाद ये जो मेंशेविक्स की डेमोक्रेसी होती है, इसका भी खात्मा हो जाता है, ये भी एंड हो जाता है, ये भी डिसमेंटल हो जाता हो गया दूसरा रेवोल्यूशन। ये अक्टूबर में आता है, इसलिए हम इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें मेंशेविक्स की सरकार गिर जाती है और उसके बाद बोल्शेविक्स की सरकार आ जाती है और वो सोशलिज्म सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, सोशलिस्ट विचारधारा को, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और अब यहां पे हमें पता चल जाता है कि इट इज रियली अ पेयर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1917। रशियन रेवोल्यूशन 1917 के अंदर हुआ था। यहां तक आपको समझ में आया? सो 1917 अक्टूबर के अंदर मेंशेविक्स की सरकार गिर जाती है और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है बोल्शेविक सरकार की। उन बोल्शेविक की जो आर्मी होती है, अपनी आर्मी, उनको कहते थे हम, उन्होंने एक आर्मी बना के रखी थी, उस आर्मी को हम कहते हैं रेड आर्मी। याद रखिएगा, रेड आर्मी। और इसी तरीके से जो जार ने अपनी आर्मी रखी थी उनको हम कहते हैं व्हाइट आर्मी। इसी तरीके से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो मेंशेविक्स थे उनकी आर्मी को कहते थे ग्रीन आर्मी। याद रखिएगा, ग्रीन आर्मी। सो ये ग्रीन एंड देन व्हाइट, ग्रीन एंड देन व्हाइट, दे वर अगेंस्ट द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ये अगेंस्ट थे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के, क्योंकि इनको, इन ग्रीन्स एंड व्हाइट्स को सपोर्ट करते थे फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटेन ट्रूप्स। जो उनकी आर्मी थी वो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। व्हाई? बिकॉज दे वर वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ द सोशलिज्म इन रशिया। उनको पता था कि अगर बोल्शेविक्स की सरकार रशिया के अंदर आ जाएगी, वहां पे पूरे तरीके से सोशलिज्म फैल जाएगा, जिसके वो पहले से ही अगेंस्ट थे। इसलिए जो ग्रीन आर्मी एंड व्हाइट आर्मी थी वो अगेंस्ट थे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के। सो यहां पे रशिया के अंदर जो थे, यहां पे वेल्दी फार्मर्स थे कुछ, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस रेवोल्यूशन के। उन वेल्दी फार्मर्स, जमींदारों को कहते हैं कुकाज, KUKAS, कुकाज। इसी तरीके से यहां पे कुछ मुसलमान फार्मर्स थे, उनको कहते थे जैडिडिस्ट्स, JADIDIST, जैडिडिस्ट्स। यहां पे जो रशिया के अंदर जार था, उसने वहां पे डूमा भी बनाया था, यानी पार्लियामेंट। कहा था कि लोगों के हिसाब से काम होगा, लेकिन डुमा तो बना, डुमा वॉज क्रिएटेड, बट दैट डुमा नेवर केयर्ड फॉर इट एंड केयर फॉर द विशेस ऑफ द पीपल। सो लोगों ने वॉर स्टार्ट किया इस डुमा के अगेंस्ट, इस जार के अगेंस्ट, कि इसने तो डुमा बनाया लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस रशियन रेवोल्यूशन के अंदर एक एपिसोड भी हो जाएगा जिसको हम ब्लडी संडे कहते हैं। यह ब्लडी संडे एपिसोड जो है, इसमें तकरीबन 100 वर्कर्स एंड 100 वर्कर्स मारे जाते हैं और 300 तकरीबन जख्मी हो जाते हैं वहां के पुलिस द्वारा। कब? 1905 में। सो इस दिन संडे होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लडी संडे रेवोल्यूशन या ब्लड संडे रेवोल्यूशन। होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि बोल्शेविक्स क्या थे, मेंशेविक्स क्या थे, व्हाई रशियन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द पैर ऑफ रेवोल्यूशन। जार ऑटोक्रेटिक था, क्यों लोग उसके अगेंस्ट चले गए, और डुमा क्या था, और साथ में ग्रीन, व्हाइट्स, ये जो है रेड आर्मी, ये किन किन से बिलोंग करती थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो अब याद रखिएगा, अब जब बोल्शेविक्स की सरकार आ जाती है, उनके पास रेड आर्मी होती है। सो हम इस रेवोल्यूशन को कहते हैं, देयर वाज अ ट्रायंगुलर सिचुएशन during 1917. There was a fight between the Bolsheviks, Mensheviks and Tsarist government. So this is called the triangular 1, 2, 3. उसके बाद जो बोल्शेविक्स होते हैं वो अपनी एक हुकूमत बनाएंगे 1921 में। याद रखिएगा कब? 1921 में सोवियत रिपब्लिक बन जाता है। कब तक रहेगा वो? 1991 तक। इंटरेस्टिंग और एक बात जानने वाली है इस टॉपिक के अंदर, द जार जो था, उसकी निकोलो जार सेकंड, उसकी जो बीवी थी ना, दैट वाज द जरीना अलेक्जेंडर।
ज़रीना अलेक्जेंडर। ऐसा कुछ थ्योरीज में लिखा जाता है जो जार थे निकोलो जार सेकंड, वो सबसे ज्यादा रासपुटिन का माना करता था। रासपुटिन वहां के चर्च के अंदर प्रीस्ट हुआ करता था। अब प्रीस्ट तो पवित्र होना चाहिए, प्रीस्ट तो प्योर होना चाहिए। वो एडवाइस देता था निकोलो जार को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कई हद तक ये भी लिखते हैं कि जो वो रासपुटिन था उसका अफेयर था जारीना के साथ, यानी निकोलो जार के बीवी के साथ। सो लोग इसके अगेंस्ट चले गए, कहा रासपुटिन भी अच्छा नहीं है, ये तो प्रीस्ट हो ही नहीं सकता, प्रीस्ट तो पवित्र होना चाहिए। सो इस वजह से वहां के लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं जार की हुकूमत से, और वो रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं जार के अगेंस्ट। सबसे पहले जार के ऑटोक्रेसी को खत्म करते हैं 1917 में। उसके बाद मेंशेविक्स की सरकार आती है, वो डेमोक्रेसी को लेके आते हैं, वो अक्टूबर में खत्म हो जाती है। उसके बाद सोशलिस्ट की सरकार आ जाती है, बोल्शेविक्स की दौरा। और अब यहां पे जो बोल्शेविक्स जो थे, जो वो सरकार लेके आएंगे, उसी सरकार को हम कहते हैं सोवियत सिस्टम। होप सो कि आपको समझ में आया होगा सोवियत सिस्टम किसको कहते हैं। सो द यूएसएसआर हैज बीन फॉर्मड आफ्टर द फेमस बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917। जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ जाता है 1917 में, उसके बाद ही यूएसएसआर बन जाता है। और ये जो रेवोल्यूशन था, ये रेवोल्यूशन ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? सोशलिज्म को, इगैलिटेरियन सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी के अंदर सब एक जैसे होने चाहिए। ये कैपिटलिज्म सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे, और ये चाहते थे कि कलेक्टिव फार्मिंग हो, ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश हो, और ये चाहते थे कि सिर्फ यहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहे, एंड दैट शुड बी द बोल्शेविक पार्टी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू ऑपरेट over there. The Bolshevik Revolution was known as simply Soviet system. मैंने कहा कि जो दूसरा वाला यूनिट है कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी, उसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा सोवियत सिस्टम, बट दैट सोवियत सिस्टम इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द रशियन रेवोल्यूशन। सो वी अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली इज द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, और जब बोल्शेविक्स की सरकार आ जाती है, तब ही वो जो सिस्टम लेके आते हैं, उसी सिस्टम को हम नॉर्मली कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। एंड बोल्शेविक रेवोल्यूशन सपोर्टेड द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म, मीन्स राइज ऑफ all things should be controlled by the government. Where all things should be controlled by the government, that system is known as the socialism system. And socialism believes on the egalitarian society, that the wealth and resource should be equally distributed among the people between the rich and the poor. वो सोशलिज्म वाले इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, हैव और हैव नॉट में। तो सोशलिज्म ने कहा कि कलेक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए। यानी कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब आप समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं। अगर रशिया के अंदर तक ए है, बी है, सी है, इसके पास 100 कनाल की ज़मीन है, इसके पास 50 कनाल की ज़मीन है, इसके पास जमीन है ही नहीं। सो इनको जब यहां से प्रोडक्शन निकलेगी, उस प्रोडक्शन पे कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट। उसके बाद इस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करेगा इन तीनों में। सो इससे क्या आएगी? इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक जैसी सोसाइटी। जितना इसको मिलेगा उतना इसको भी मिलेगा, और उसी जैसा इसको भी मिलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इगैलिटेरियन सोसाइटी। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज कर रहे थे, और साथ में कैपिटलिज्म, जो यूएसए की विचारधारा थी, जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी, उसको बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे। सो आज के इस चैप्टर में हमने देखा सोवियत सिस्टम क्या होता है। This Soviet system is actually connected with this has the roots with the Russian Revolution, which has been occurred in 1917, when the Tsarist government was dismantled by the farmers and peasants or people of Russia, known as simply the Mensheviks and then the Bolsheviks. First, the Mensheviks came into emergence, then they supported the democracy. So after that, the Mensheviks also dismantled. Then there became the next thing. The next group came into the power, that is the Bolsheviks. The Bolsheviks made a new system. That system is known as the socialist system, and that system is known as the Soviet system. Hope so कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका होगा वो होगा कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। फॉर दैट थिंग स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे कनेक्टेड विद द ओशिन्स एजुकेशन, ऑरिजिन ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज एंड न्यूरोसाइंसेस। आई एम रिक्वेस्टिंग माई ऑल वेल विशर्स, do not forget to subscribe my channel and press on the bell icon. Thank you so much.